आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मुंबई में नौसेना के 20 कर्मियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। भारतीय नौसेना के कम से कम 20 कर्मियों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जो कोरोना नौसेना में खतरे की घंटी के तरह। इन सभी नौसेना कर्मियों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें मुंबई के कोलाबा में स्थित नौसेना अस्पताल IANS अश्वनी में भर्ती कराया गया। इस बात की जानकारी नौसेना अधिकारियों ने दी है। नौसेना में कोविड-19 संक्रमण का यह पहला मामला है। संक्रमित कर्मियों के संपर्क में आने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है। नौसेना ने बयान में कहा है, मुंबई में नौसेना परिसर के अंदर 21 सेवारत कर्मियों की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें मुंबई के तट पर खड़े INS अंगारे की 20 नावेल शामिल हैं। इनमें से बहुत से स्पर्शमुक्त हैं। ये 7 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव मिले नाविक से संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना से पीड़ित 10 मरीजों पर होगा प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण। दिल्ली में फिलहाल यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान और लोक नायक अस्पताल मिलकर कोरोना से पीड़ित मरीजों के लिए इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल परीक्षण शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत में 10 मरीजों की कोरोना से उबर चुके लोगों को रक्त से प्लाज्मा लेकर चढ़ाया जाएगा। एक सप्ताह में इन ट्रायल का परिणाम भी आ जाएगा। यदि इसका नतीजा बेहतर रहा तो इसे कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं में कोविड-19 के टेस्ट के लिए तय की 2,250 रुपए की कीमत। कर्नाटक सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए निजी प्रयोगशालाओं में कोविड-19 टेस्ट की कीमत तय कर दी है। सरकार के अनुसार एक कोविड-19 के टेस्ट के लिए 2,250 रुपए की कीमत तय की गई है। इसमें यह भी बताया गया है, ICMR ने प्रदेश में कुल 16 प्रयोगशालाओं को मंजूर दिया है। कहा है कि वक्त की जरूरत है कि जल्द से जल्द मरीजों की तलाश और समय से उनका इलाज कराया जाए। इसमें कोविड-19 टेस्ट निजी प्रयोगशालाओं में 2,250 रुपए की कीमत तय करते हुए बताया कि निजी प्रयोगशालाओं में सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा। वहीं इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार की तरफ से कोई भी टेस्टिंग किट या अन्य उपकरण प्रदान नहीं किए जाएंगे। तापमान बढ़ने के साथ कोरोना के खात्मे का अब तक नहीं मिल पाया कोई प्रमाण। गलतफहमी में न रहें। कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में फैलने के साथ ही यह भी कहा जा रहा था कि तापमान बढ़ने के साथ साथ ये वायरस भी या तो खत्म हो जाएगा, इसके मामले में जबरदस्त गिरावट आएगी। इससे लोगों के मन में यह बात घर कर गई थी कि भारत में से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन इन सभी दावों में अब ICMR ने पर्दा उठा दिया है। ICMR ने वैज्ञानिक रमन गंगाखेडकर ने साफ कर दिया है कि तापमान बढ़ने के साथ साथ इस वायरस के खत्म होने का कोई भी प्रमाण पूरी दुनिया में कहीं भी अब तक सामने नहीं आया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा कि यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर उन्हें इसकी जानकारी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके इस कथन में ये बात साफ हो गई है कि कोरोना वायरस के खात्मे या उसके मामले में गिरावट को लेकर जो लोग तापमान बढ़ने का इंतजार कर रहे थे, वो इस ख्याल को अब अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दे। फिलहाल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इंदौर में शुरू करी गई ओला एम्बुलेंस, अब तक करीब 900 मामले आए सामने। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं। इंदौर में तेजी से बढ़ रहे इन मामलों को देखते हुए शहर में आज से 50 ओला एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी गई है। आज से 50 ओला एम्बुलेंस सेवा शुरू करी गई है। समाचार एजेंसी ANI के हवाले से जानकारी दी गई है कि जिला कलेक्टर द्वारा निर्देशित के रूप में हमने आज से 50 ओला एम्बुलेंस सेवा शुरू करी है। इसका मुख्य उद्देश्य स्क्रीनिंग के बाद मरीजों को ग्रीन अस्पतालों से पीले अस्पतालों में शिफ्ट करना है। हमने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। ग्रीन श्रेणी के अस्पताल गैर कोविड रोगियों का इलाज करते हैं, जो कि पीली श्रेणी के हैं। वे कोरोना वायरस के हल्के लक्षणों वाले रोगियों के लिए हैं। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।